अमेरिका भारत को अपने देखरेख में वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रुका हुआ व्यापार अब फिर से शुरू हो सकता है। भारत की विशाल और बढ़ती ऊर्जा और जरूरतों को देखते हुए अमेरिका वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट की माने तो इस मामले को लेकर अभी काम चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से भारत की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति मांगने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में करीब 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात भी कही है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट का कहना है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल को लगभग सभी देशों में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन यह सब अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में होगा। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के तेल को अमेरिकी सरकार बेचेगी और इसका मुनाफा भी अमेरिकी सरकार के खाते में आएगा। बता दें कि शुक्रवार को ट्रंप ने एक्सॉन मोबिल, कोनोको फिलिप्स, शेवरॉन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब तय करेगा कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला में जाएंगी और वहां निवेश करेंगी। उन्होंने बताया कि कंपनियों को निवेश करना होगा और उनका पैसा जल्द ही वापस भी मिलना चाहिए। फिर लाभ को वेनेजुएला कंपनी और अमेरिका के बीच बांटा जाएगा। बता दें कि वेनेजुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का सदस्य है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन वह वैश्विक सप्लाई का सिर्फ करीब 1% ही देता है। 1970 के दशक में वहां उत्पादन 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, जो मौजूदा स्तर से 3 गुना से ज्यादा है। जिसके बाद अमेरिका ने साल 2019 में वेनेजुएला पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों का टारगेट वेनेजुएला की तेल कंपनी PDVSA पर लगा था, जिससे वेनेजुएला का तेल निर्यात लगभग रुक गया। अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए, यानी जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती है उसे अमेरिका बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं से वंचित किया जा सकता था। ऐसे में सेकेंडरी सैंक्शंस के कारण भारत जैसे देशों को वेनेजुएला से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया। दरअसल 2010 के दशक में भारत वेनेजुएला का सबसे बड़ा ग्राहक था। उस समय भारत रोजाना लाखों बैरल वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल खरीदता था, जो रिलायंस और अन्य भारतीय रिफाइनरियों के लिए बहुत ही उपयुक्त था। साल 2018 में वेनेजुएला भारत के कुल क्रूड आयात का करीब 6.7% हिस्सा था, जो टॉप 6 सप्लायर्स में शामिल था। लेकिन 2019 के बाद सैंक्शंस के कारण आयात तेजी से गिरा। फिर 2021 में यह हिस्सा सिर्फ 1.1% रह गया और 2022-23 में तो लगभग शून्य हो गया। दरअसल भारतीय कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदारी रोक दी, क्योंकि कंप्लायंस रिस्क, पेमेंट की समस्या, शिपिंग की दिक्कतें और अमेरिकी टैक्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 2023-24 में कुछ समय के लिए अमेरिका ने आंशिक रूप से सैंक्शंस ढीले किए, जिससे भारत ने फिर से थोड़ा तेल खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में औसतन 63,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा और 2025 में आयात बढ़कर $1.41 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन 2025 के मध्य में फिर से सख्ती आई, जिससे आयात फिर से रुक गया। फिर 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला से भारत का क्रूड आयात सिर्फ 0.3% तक रह गया, यानी कुल आयात का बहुत छोटा हिस्सा। अब भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल के दूसरे विकल्प तलाश रहा है। बताते चले कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी 88 से 89% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। साल 2025 में भारत का तेल उपभोग करीब 5.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा है, जो 2026 में बढ़कर 5.99 मिलियन बैरल होने का अनुमान है। वहीं कुछ समय से ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए दबाव बढ़ाया है, जिसके कारण भारत की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस महीने कोई भी रूसी तेल का जहाज नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में वेनेजुएला से तेल खरीदना रिलायंस के लिए रूसी तेल का विकल्प हो सकता है। दरअसल रिलायंस ने पहले भी अमेरिकी से लाइसेंस लेकर वेनेजुएला से तेल खरीदा था। कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स गुजरात में स्थित है।